Hello बच्चों, let's read out the question. So question says 3 point charges of magnitude 5 microcoulomb, 0.16 microcoulomb and 0.3 microcoulomb are located at the vertices of ABC of a right-angled triangle whose sides AB 3 cm, BC 3 √2 cm, CA 3 cm and point A is the right angle corner. Charge at point Q experiences that dash newtons of electrostatic force due to other two charges. So यहाँ पर हम सिंपली बोला गया है कि 3 point चार्जेस हैं, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टाइसेस पर इस तरीके से प्लेस किए गए हैं जहां पर ए राइट एंगल्ड है, सो ऑब्वियसली बी यहाँ पर होगा एंड सी हियर। सो बोला जा रहा है कि ए जो है यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, सो बी पर 0.16 माइक्रोकूलम का चार्ज और सी पर 0.3 माइक्रोकूलम का चार्ज। इनकी साइड्स लेंथ हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 √2 सेंटीमीटर। सो हमें ए पॉइंट पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So from Coulomb's the force exerting between the two charges can be given by k times of q1 into q2 divided by the distance r whole square. जहाँ पर q1 q2 तो दो चार्जेस हो गए, r is the distance between that 2 point charges and k is the Coulombian constant जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ रख सकते हैं। सो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट चार्ज ए पर प्रेजेंट है उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। एक तो हो जाएंगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट सी के द्वारा, सो उसको हम मान लेंगे F1, और एक हो जाएंगी इस डायरेक्शन में निगेटिव ऑफ एक्स जो कि होंगी पॉइंट बी के द्वारा, उसको हम मान लेंगे F2। सो हमें सिंपली क्या करना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ F1 फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 into q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू k का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय q1 हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय q2 हो जाएगा 0.3 × 10⁻⁻6 that whole divided by the distance between them is 3 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट 15 न्यूटन्स। सिमिलरली हम फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 into q3 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ये q1 है, ये वाला पॉइंट चार्ज q2 है, तो ये वाला पॉइंट चार्ज q3 है। सो q1 कितना है 5 माइक्रो का हो जाएगा 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय q3 0.16 × 10⁻⁻6। और बेसिकली इसको q2 कर लीजिए और इसको q3 कर लेते हैं, डजेंट मैटर, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर अगेन 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर F2 मिल जाएगा, 9 से 9 कट गया, 10⁻⁻4 से ये कट गया, 16×5 यानी कि 8 न्यूटन्स। सो 8 न्यूटन्स आ गया, बट हमें तो एट पॉइंट ए फोर्स निकालनी थी। सो वी विल से
the force at point A. This is nothing but equals to the resultant of these two forces, F1 square plus Ft square. So this is equals to अंडर रूट ओवर F1 आया था 15 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर. So it will becomes around 289. Now 289 is the square of 17, and therefore 17 Newton is going to be the required answer of this question, which we have solved by using the formula of force exerting between the two charges. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.